प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर वो इसमें ग्रुप लगा कर देते, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि अगर वो स्टीरियो केमिस्ट्री पूछने लगे कि तुम्हें क्या दे दिया, उसने इस तरीके से ग्रुप लगा के दे दिए, ये देखो CH3 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 CH3, या मैं 4 टाइप के तुम्हें बता देता हूं, CH3 फिनाइल फिनाइल CH3, हीट की प्रेजेंस पे, लाइट की प्रेजेंस पे, हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में। अब इन चीज़ों में तुम ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि रिंग पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं था, तो तुम रिंग क्लोजिंग करनी थी और रिंग क्लोजिंग करके प्रोडक्ट कुछ भी प्रोडक्ट सेम आ रहा था क्योंकि उन रिंग पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं था। अब यहाँ पर जो ये CH3 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, इन दोनों में ग्रुप अटैच हो गए। अब बनने वाला प्रोडक्ट, ये जो ग्रुप होंगे ये अबव द प्लेन जाएंगे कि बिलो द प्लेन जाएंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट में अबव होंगे या बिलो होंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा? दैट इज द प्रॉब्लम। तो कुछ नहीं, सिंपल सा निवारण है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आपका कौन रोटेशन होगा, C आ जाए, तुमने देखा कि हीट है, हीट के ऊपर सिस्टम, पहले तो सिस्टम पहचानो, सारे के सारे फॉरेन सिस्टम है, ये भी फॉरेन सिस्टम है और ये भी फॉरेन सिस्टम है। तुम्हें पता है हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन होगा और लाइट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन होगा। तो जब कभी भी कौन रोटेशन होगा तो कौन रोटेशन में क्या करना है? चेंज द स्टीरियो, चेंज द स्टीरियो। ध्यान रखो इस लैंग्वेज को। C का मतलब चेंज द स्टीरियो। अगर तुम्हें कहीं D दिख जाए डिसरोटेशन, तो डिसरोटेशन का मतलब हो गया डोंट चेंज द स्टीरियो, डोंट चेंज द स्टीरियो। इन दो मुहावरों को लिख लेना। C का मतलब चेंज द स्टीरियो, D का मतलब डोंट चेंज द स्टीरियो। अब ये रूल अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। जैसे देखो, हमें कैसे पता लगेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दो ग्रुप को देखना है। ये जो CH3 ग्रुप है और ये दो CH3 ग्रुप है, ये दोनों सेम नेचर के। क्यों दो सेम नेचर के? क्योंकि ये भी बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है। इस कंसेप्ट में और भी बाकी टीचर है वो E और Z कंसेप्ट से समझाते हैं कि यहाँ पे E लिख देंगे, यहाँ पे Z लिख देंगे, तब तरीका बताएंगे। लेकिन वो तरीका हर किसी क्वेश्चन में नहीं चलता, वो बस इनमें चल जाएगा। इसमें तुम E Z लगा लोगे और पता कर लोगे कि ग्रुप सेम है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके के 4 ग्रुप अटैच कर दूँ और 4 ग्रुप में भी पॉसिबिलिटी अलग कर दो, OCH3 लगा दो या OCH2 लगा दो, तो वहाँ पे वो E Z वाला सिस्टम काम नहीं करेगा, वो फर्जी सिस्टम है, वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। सबसे बढ़िया सिस्टम वो है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सा ग्रुप देखो, ये CH3 ग्रुप है, ये बाहर की तरफ है, ये CH3 ग्रुप है, ये भी बाहर की तरफ है। अगर दोनों बाहर की तरफ है तो इनका मतलब इन दोनों CH3 ग्रुप का नेचर क्या है? सेम है। इनका नेचर क्या है? सेम नेचर के है, सेम नेचर के हैं। अब हमारा मतलब क्या है? C। हमने हीट की प्रेजेंस पे क्या कराना है? कौन रोटेशन। और कौन रोटेशन का मतलब होता है चेंज द स्टीरियो। अब चेंज द स्टीरियो का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ग्रुप पहले सेम नेचर के थे तो बाद में क्या हो जाएंगे? डिफरेंट नेचर के। और डिफरेंट नेचर कैसे करोगे कि एक ग्रुप तो हमारा अबव द प्लेन होगा और एक ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन होगा। तो जब तुम इसका साइक्लाइजेशन दिखाओगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये रिंग फॉर्मेशन होगी तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा। अब इसमें जब हमें C करना है चेंज द स्टीरियो, तो क्या होगा? एक CH3 ग्रुप तो अबव द प्लेन चला जाएगा और एक CH3 ग्रुप हमारा कहां? बिलो द प्लेन चला जाएगा। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर सेम चीज लाइट की प्रेजेंस से पूछ ले कि लाइट की प्रेजेंस से प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो दोनों ग्रुप सेम नेचर के हैं। D का मतलब होता है डोंट चेंज द स्टीरियो, मतलब स्टीरियो चेंज नहीं करनी। और जब स्टीरियो चेंज नहीं करनी तो जो इनका नेचर पहले था बाद में भी इनका नेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये क्या हो जाएगा? या तो दोनों के दोनों ग्रुप अबव द प्लेन चले जाएंगे या फिर दोनों के दोनों ग्रुप बिलो द प्लेन चले जाएंगे। इस तरीके से या तो दोनों ग्रुप अबव द प्लेन कर दो या दोनों ग्रुप बिलो द प्लेन कर लो। दैट इज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। अप्लाई करना सीख रहे हो चीज़ों को? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और बताता हूँ। अब देखिए, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पाया कि जो ये CH3 ग्रुप है ये अंदर की तरफ है और ये जो CH3 ग्रुप है ये बाहर की तरफ है। मतलब एक अंदर एक बाहर, इसका मतलब दोनों का नेचर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ध्यान से सुन लो, दोनों का नेचर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। यहाँ पे दोनों के दोनों बाहर थे,
तो इनका नेचर क्या था, सेम। अगर इन दोनों CH3 को मैं अंदर की तरफ कर दूं, इन CH3 को इस तरीके से, ये CH3 ऐसे कर दूं, ये भी CH3 ऐसे कर दूं, तो दोनों के दोनों अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ है, तो इनका नेचर सेम है। लेकिन इसमें एक अंदर एक बाहर, इसलिए इनका नेचर क्या हो गया, डिफरेंट। कुछ नहीं करना। अब तुम्हें क्या है, हीट की प्रेजेंस पे क्या दिखाता है, कोन रोटेशन। लाइट की प्रेजेंस पे क्या दिखाता है, डिस रोटेशन। प्रोडक्ट तुम्हें पता है क्या बनेगा कि एक 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनेगी। लो जी, 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग बना दी। अब स्टीरियो केमिस्ट्री सिलेक्ट करने का मतलब आया, तो सी का मतलब क्या होता है, चेंज द स्टीरियो। अब स्टीरियो चेंज करनी है, पहले क्या थे, डिफरेंट नेचर के। डिफरेंट नेचर के थे तो हमें बाद में क्या करने पड़ेंगे, सेम नेचर के करने पड़ेंगे। और सेम नेचर कब होगा, या तो दोनों के दोनों अबव द प्लेन जा रहे हो, या फिर दोनों के दोनों बिलो द प्लेन जा रहे हो। तो हम इनको क्या कर देंगे, CH3 अबव द प्लेन कर दिए। लो भैया, हो गई बात खत्म। अगर लाइट की प्रेजेंस में बात करें तो दोनों डिफरेंट नेचर के हैं। लाइट पे क्या होंगे, डिस रोटेशन। डी का मतलब क्या होगा, डोंट चेंज द स्टीरियो। और डोंट चेंज द स्टीरियो मतलब जैसे पहले डिफरेंट नेचर के थे, बाद में भी ये डिफरेंट नेचर के ही रहेंगे। और डिफरेंट नेचर के रहेंगे तो इसका मतलब एक अबव द प्लेन जाएगा और एक बिलो द प्लेन जाएगा। तो ये रहा, एक अबव द प्लेन चला गया और एक हमारा ग्रुप कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन। अरे बहुत इजी है, मजा आ जाएगा तुम्हारा। हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब मुझे इसमें बता दो कि हीट और लाइट की प्रेजेंस में क्या स्टीरियो डिसाइड करोगे, बताओ। कभी भी इन क्वेश्चन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक में EZ कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप को सिलेक्ट करने की कोशिश मत करना। अगर किसी को इन स्टीरियो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ जाए कि सर हमें सेम नेचर समझ में नहीं आ रहा या वो नहीं आ रहा, तो मैंने पूरी पेरिसाइक्लिक अपलोड कर रखी है, बहुत भर भर के क्वेश्चन करा रखे हैं। कम से कम 200-250 क्वेश्चन मैंने लेक्चर में करा रखे अपने। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देख लेना, एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या करोगे, इधर की साइड कर लेता हूं, इधर की साइड, कि अगर इसकी रिएक्शन मैं हीट की प्रेजेंस पे करूं और इसकी रिएक्शन अगर लाइट की प्रेजेंस पे करूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम्हें पता है सबसे पहले फॉरेन सिस्टम है, हीट की प्रेजेंस में क्या दिखाएगा, कोन रोटेशन, और लाइट की प्रेजेंस में क्या दिखाएगा, डिस रोटेशन। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अब यहाँ पे ग्रुप आ गए डिफरेंट। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है कि जो रिंग बनेगी वो इस तरीके से 4 मेंबर की रिंग बनेगी। लो भैया, 4 मेंबर की रिंग बना दी। अब हमें ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है, ध्यान से देखो। इधर जो ये CH3 ग्रुप है ये बाहर की तरफ है, और इधर जो ये CH3 ग्रुप है ये अंदर की तरफ है। इसका मतलब जो CH3 ग्रुप, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट है, एक अंदर एक बाहर है। ऐसे ही ये फिनाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया, तो एक फिनाइल अंदर की तरफ है, एक फिनाइल बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सिंपल है। अब हमें प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। हीट की प्रेजेंस में कोन रोटेशन होगा, और कोन रोटेशन का मतलब चेंज द स्टीरियो। और चेंज द स्टीरियो का मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों CH3 ग्रुप पहले डिफरेंट थे तो बाद में क्या करने पड़ेंगे, सेम। अगर ये दोनों PH3 ग्रुप पहले डिफरेंट थे तो बाद में क्या करने पड़ेंगे, सेम। और सेम करने का मेथड सिर्फ एक ही है, या तो दोनों को अबव द प्लेन कर दो या दोनों को बिलो द प्लेन कर दो। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट जब बनाऊंगा तो दोनों CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप भी कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन, और नीचे ये भी CH3 ग्रुप कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन। अगर ये अबव द प्लेन हो गया तो हमारा pH कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और ये भी pH कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन। इट्स वेरी इजी, मजा आ रहा है ना। ये देखो, लाइट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन दिखाना है, और डिसरोटेशन का मतलब है डोंट चेंज द स्टीरियो। और डोंट चेंज द स्टीरियो, अगर पहले डिफरेंट थे तो बाद में भी ये क्या होंगे, डिफरेंट। तो बेसिक सी बात है, तो हम एक CH3 ग्रुप को अबव द प्लेन कर देंगे और एक CH3 ग्रुप को बिलो द प्लेन कर देंगे। ऐसे ही हम एक फिनाइल ग्रुप को बिलो द प्लेन कर देंगे और एक फिनाइल ग्रुप को अबव द प्लेन कर देंगे। कर लोगे क्वेश्चन, सिंपल है, यही रूल अप्लाई करना है। अगर ऐसे ही मैं तुम्हें 6 मेंबर के क्वेश्चन दे दूं, अगर ऐसे ही मैं तुम्हें 6 मेंबर के क्वेश्चन दे देता हूं तो 6 मेंबर के क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो भैया, ये हो गया। कुछ नहीं करना, यहाँ पे ग्रुप चेंज करते रहो, CH3 इन्हीं की रिएक्शन तुम्हें एक बार किस पे करानी है, हीट पे, एक बार लाइट पे करानी है। ऐसे ही ये हो गया, तो एक बार क्या नीचे की तरफ कर दो, एक बार बाहर की तरफ कर दो, और एक बार फिर से जो मैं 4 मेंबर रिंग में बनाया था, चारों के चारों ग्रुप लगा के उसमें अटैच करो। हर किसी पे अप्लाई करके देखो हीट और लाइट का खेल क्या होता है। कर लोगे? अरे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
सिंपल सा। ये तो थी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। अगर तुमसे रिंग ओपनिंग रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ ले तो उसमें कैसे अप्लाई करोगे? वेरी सिंपल, सेम मेथड से जाना है बिल्कुल। देखो 4 मेंबर से समझा देता हूँ और ये रूल हर किसी पे अप्लाई होगा। जैसे सपोज करो तुम्हें ये क्वेश्चन दे रखे हैं 2, ये तुम्हें CH3 ग्रुप दे रखा है और ये तुम्हें CH3 ग्रुप दे रखा है। इस केस में ये CH3 अबव द प्लेन दे रखा है और ये भी CH3 अबव द प्लेन दे रखा है। दोनों की रिएक्शन एक बार हीट की प्रेजेंस में करा रखी है, एक बार लाइट की प्रेजेंस में, एक बार हीट की प्रेजेंस में और एक बार लाइट की प्रेजेंस में, और पूछा है कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। कुछ नहीं करना, पहले सिस्टम पहचान लो। 4 मेंबर की रिंग है तो सिस्टम कैसा होगा? 4n। ये हो गया हमारा 4n सिस्टम। ठीक है, सिस्टम पहचानने आ जाएंगे क्योंकि तुम यहाँ से तोड़ोगे, ये इधर करोगे तो रिंग ओपनिंग होगी तो सिर्फ 2 और 2 4 ही बॉन्ड का, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और जितने बॉन्ड तुम डिलोकलाइजेशन करोगे पाई इलेक्ट्रॉन का, इतना ही हमारा सिस्टम हो जाएगा। तो देखो इसमें भी रिंग ओपनिंग होनी है, इसमें भी रिंग ओपनिंग होनी है, ये तो तय है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, रिंग ओपनिंग कर दो इस तरीके से। लो भाई साहब, हमने रिंग ओपनिंग कर दी, ये कर दी रिंग ओपनिंग, बड़े प्यार से और धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं। अब हमें क्या देखना है? रिंग ओपनिंग होगी, पहला खत्म। अब ये देखना है कि भाई ये जो CH3 ग्रुप है ये EZ एल्किन बनाएंगे कि Z एल्किन बनाएंगे। सिंपल सी बात है। कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा कि हमें आगे दे क्या रखा है। ऊपर हीट दे रखी है, हीट का मतलब क्या हो गया? कोन रोटेशन, और लाइट का मतलब क्या हो गया? डिस रोटेशन। अब देखो इसमें CH3 और CH3 ग्रुप, ये दोनों का नेचर कैसा है? एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। इसका मतलब इनका नेचर क्या है? डिफरेंट है। और इधर ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप दोनों सेम साइड है, इसका मतलब इसका नेचर क्या है? सेम नेचर है। अरे कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। अब सिंपल करो, C का मतलब क्या होता है? चेंज द स्टीरियो। और चेंज द स्टीरियो मतलब कि दोनों का नेचर पहले डिफरेंट था तो बाद में दोनों का नेचर क्या हो जाएगा? सेम। और सेम नेचर होने का मतलब क्या है? या तो दोनों को बार बार निकाल दो या दोनों को अंदर कर दो। अंदर हम करेंगे नहीं क्योंकि Z एल्किन फॉर्मेशन हो जाएगी, इससे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट तो ये भी होगा लेकिन इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसलिए हम इसको ऐसे ना बना के क्या बनाते हैं? ये CH3 ऊपर की तरफ, ये CH3 ऊपर की तरफ। बनने वाली एल्किन क्या हो गई? ये भी E एल्किन हो गई, ये भी E एल्किन हो गई। क्या किया हमने? कोन रोटेशन। कोन रोटेशन मतलब चेंज द स्टीरियो। स्टीरियो कैसे चेंज की? पहले दोनों के दोनों डिफरेंट थे, बाद में दोनों के दोनों सेम कर दिए। तो दोनों सेम कब होंगे? जब दोनों बाहर होंगे। ऐसे ही लाइट की प्रेजेंस में क्या करना है? डोंट चेंज द स्टीरियो। दोनों पहले डिफरेंट थे तो बाद में भी दोनों डिफरेंट ही हो गए। तो कुछ नहीं करना, एक CH3 को अंदर की तरफ कर दो और एक CH3 को बाहर की तरफ कर दो। सिंपल है। ऐसे सेम इसमें करो। हीट की प्रेजेंस में तुम्हें पता है कोन रोटेशन होता है, लाइट की प्रेजेंस में तुम्हें पता है डिस रोटेशन होता है। कोन रोटेशन का मतलब चेंज द स्टीरियो, पहले दोनों सेम थे बाद में दोनों क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। तो एक को अंदर की तरफ कर दो, एक को बाहर की तरफ कर दो। लाइट की प्रेजेंस पे क्या होना है? डोंट चेंज द स्टीरियो। जब स्टीरियो चेंज नहीं करनी तो पहले दोनों का नेचर सेम कर दो। तो दोनों का नेचर क्या कर दो? दोनों को बाहर की तरफ कर दो। तो अब चाहे तुम्हें 6 मेंबर के रिंग में क्वेश्चन दे या कैसे भी क्वेश्चन दे, चाहे तुम्हारा सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों ना कर दे, तो उसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन अब तुम्हें ये तो थे सिंपल। अब तुम्हें इंट्रामोलिकुलर साइक्लोएडिशन या साइक्लाइजेशन भी दे सकते हैं। जैसे तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन पे ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप दे सकता है और तुम्हें पूछ लेगा कि हीट और लाइट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, ये जो CH3 ग्रुप है और ये 2 CH3 ग्रुप है, दोनों के दोनों बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ है तो इन दोनों का नेचर क्या है? सेम है। ये तो हमने भैया नेचर पहचान लिया। अब हमें सिस्टम देखना है। सिस्टम कौन सा है? देखो सिस्टम 2 4 6 8, तो किस में आएगा? 8 4n सिस्टम में। तो ये भाई साहब हमारा है 4n सिस्टम। रिंग क्लोजिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब रिंग क्लोजिंग करोगे तो इधर से ये साइक्लाइजेशन, ये इधर से, ये इधर से और ये इधर से। तो अंदर पहले 4 बॉन्ड थे, बाद में कितने रह जाएंगे? सिर्फ 3 बॉन्ड। तो हमारा जब साइक्लाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कैसे आ जाएगा? एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक रुको।
ठीक है। अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिनोट करनी है। तुम्हें पता है हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन होगा, लाइट की प्रेजेंस में डिस रोटेशन होगा। सी का मतलब चेंज द स्टीरियो, तो CH3 दोनों के दोनों सेम थे तो बाद में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। इसका मतलब एक अबव द प्लेन चला जाएगा, एक बिलो द प्लेन चला जाएगा। डी का मतलब डोंट चेंज द स्टीरियो, मतलब दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, सेम। तो दोनों या तो अबव द प्लेन चले जाएंगे या फिर दोनों बिलो द प्लेन चले जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर उसने फिर से क्या काम करे, ध्यान से सुनना, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, उसने फिर से क्या की, इसमें हीट डाल दी या उसने उसमें लाइट डाल दी। अब कुछ नहीं करना, इस सिस्टम को इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन करके इसको क्लोज कर दो, और ज़्यादा क्लोज कर दो। क्लोज करोगे तो इसमें क्या आएगा, 6 मेंबर की रिंग क्लोज करोगे तो देखो लाइट की प्रेजेंस होगी तो लाइट की प्रेजेंस पे डिस रोटेशन होगा और हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन होगा। तो जब डिस रोटेशन करोगे, डी का मतलब क्या हो गया, डोंट चेंज द स्टीरियो। अब ध्यान से रखो, अब यहाँ पे स्टीरियो का कैसे पता लगेगा, यहाँ पे होते हैं भाई साहब हाइड्रोजन प्रेजेंट और यहाँ पे भी होते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट। अब वो इन दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और जब भी कोई साइक्लिक सिस्टम होगा उसमें हाइड्रोजन बाहर की तरफ ही होंगे, मतलब हाइड्रोजन सेम नेचर के होंगे। अब जब लाइट आएगा तो लाइट का मतलब क्या हो गया, डोंट चेंज द स्टीरियो। तो हमारी जब रिंग बनेगी, एक तो 4 मेंबर की रिंग हो गई, 1 2 3 4, और एक हमारी क्या आ जाएगी, 6 मेंबर की रिंग, इस तरीके से आ गई। तो जब रिंग क्लोजिंग होगी तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से हो गया। किस पे दिखा रहा हूं मैं, हीट पे देख लो, हीट पे देख लो पहले। हीट पे क्या है, कौन रोटेशन। कौन रोटेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज द स्टीरियो। चेंज द स्टीरियो का मतलब ये हो गया कि जो ये ग्रुप अटैच है इनकी स्टीरियो चेंज होगी, लेकिन ये जो CH3 ग्रुप पहले जो एक अबव द प्लेन था एक बिलो द प्लेन था, इनको टच मत कर देना, इन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ पे जो ये ग्रुप थे ये CH3 ऐसे ही रहेगा और इधर ये भी CH3 ऐसे ही रहेगा, पर जो ये हाइड्रोजन हो गए ब्रीजिंग हेड पे, इस पे कैसे चेंज हो जाएगा। सी का मतलब क्या हो गया, चेंज द स्टीरियो। पहले दोनों हाइड्रोजन बाहर की तरफ थे, नेचर सेम था, बाद में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आ जाएगा। जब तुम लाइट की प्रेजेंस पे करोगे तो डोंट चेंज द स्टीरियो, उस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, सिस जंक्शन बना लेंगे। तो ये इस तरीके से क्या बना लेगा, सिस जंक्शन बना लेगा। तो अब तुम्हें XYZ कोई भी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन से क्वेश्चन आ जाए, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मैं बड़े प्यार से बड़े धीरे से आपको चीज़ें समझाई है। इनको जितने भी तुम्हारे आसपास क्वेश्चन है, तुमने कहीं से भी पढ़ रखा है, उन पर ये रूल अप्लाई करके देखना। हर एक क्वेश्चन पर ये रूल अप्लाई होता है। EZ वाले रूल भी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन EZ वाला रूल फेल हो जाता है तो मैं कभी भी EZ वाले रूल से बच्चों को नहीं पढ़ाता। तो सेम नेचर डिफरेंट नेचर पहचान में आ गया तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अगर तुम्हें और ज़्यादा डिटेल में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ना है तो मैं पूरा इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन एकदम बेसिक से उठाई है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस और खींच के लेवल तक लेके गया है। तो उसमें देख लो 7-8 वीडियो पेरिसाइक्लिक की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके उस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने फर्स्ट लेक्चर में CSR नेट के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बता रखी है, किस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है। तो आराम से वीडियो एंजॉय करो और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और जिसे जहाँ कहीं भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हो, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है कि सर जो कंसेप्ट आपने पढ़ाया इसमें मुझे यहाँ फंस रहा हूँ, मैं यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसका रिप्लाई करके डेफिनेटली उसका डाउट क्लियर करूँगा। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।